Patient comes to, patient will die. Patient will die. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जिस सांस के सहारे हम जीते हैं, अभी उसी सांसों की किल्लत होने लगी है। एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की दिक्कत। एक तो कोरोना जान लेने पर उतारू है और दूसरी ओर ऑक्सीजन नहीं मिलने से सांसों का साथ छूट रहा है। दिक्कत भी ऐसी कि एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर पर जाकर गुहार लगा रही है। मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है और अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हालातों का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि कई अस्पताल प्रबंधन सामने आ रही हैं और साफ तौर पर ऐलान कर रही हैं कि मरीजों के लिए उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। क्या यूपी, क्या दिल्ली, क्या बिहार और क्या गुजरात, जिस राज्य का नाम आप लेंगे वहां की समस्या आपके सामने आ जाएगी। सीधे सीधे ये जानिए कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत को बताते हुए दिल्ली के एक अस्पताल के डॉक्टर रोने लगते हैं। डॉक्टर के रोते रोते कहानी सुनाने वाली तस्वीर आपको दिखाऊं उससे पहले ये जान लीजिए कि ये डॉक्टर हैं दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल के सीईओ सुनील सागर। उन्होंने कहा कि हालात बहुत ज्यादा खराब है और हमारे पास ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। Patient comes to, patient will die. Patient will die. डॉक्टर मीडिया के सामने कह रही हैं कि जो हालात हैं उसमें मरीज कैसे बचेंगे। ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्या कहूं, हालात बहुत खराब हैं। अस्पताल के डॉक्टर एक तरफ मरीजों का हाल देख रहे हैं, दूसरी ओर ऑक्सीजन की कमी, जिसके बाद उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि वो सरकार के सामने मदद के लिए हाथ फैलाएं। अस्पतालों का कहना है कि किसी तरह से उन्हें ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। मरीजों के परिजनों की सरकार से दरख्वास्त है कि किसी तरह से ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। ये तो असल हालात है। अब जरा सरकारी दावों को सुनिए। सरकार बार बार कह रही है कि बेड खाली है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था है। लेकिन जो सच है वो इससे बिल्कुल उलट है। दिल्ली से लेकर कई राज्यों की राजधानी में लोग अस्पतालों के बाहर मरीजों को लेकर खड़े हैं कि उन्हें किसी तरह से बेड मिल जाए। बाकी जगहों की बात छोड़िए, देश की राजधानी दिल्ली में तो हालात हर घंटे खराब हो रही हैं। हालांकि सरकारी दावों में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब दावों की पड़ताल करेंगे तो सामने कुछ और ही दिखेगा। ज्यादा बताने या कहने की जरूरत नहीं, अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि अब डॉक्टर ऑक्सीजन की कमी को देखकर और मरीजों के हालातों को देखकर अस्पताल में बैठे बैठे रो रही हैं। सोचिए, जब डॉक्टरों का हाल ऐसा है तो मरीजों का हाल कैसा होगा।